हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूं। लगभग जो है 93-94 क्वेश्चन मैं उसमें करा चुका हूं। मैंने सोचा था कि 150 लगभग कराऊंगा, लेकिन अब वीडियो बहुत ज़्यादा हुए जा रहे हैं, इसलिए मैंने लगभग सारे टाइप जो है कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी मैं लास्ट वीडियो में करा रहा था वो सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, जो इससे कनेक्टेड है वह है डिस्काउंट। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्काउंट, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं बट्टा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर हो सकेगा तो कुछ सवाल भी देखा जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, ठीक। चलें देखिएगा, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वस्तु है जिसकी कीमत है 100 रुपये। एक वस्तु है जिसकी कीमत है 100 रुपये, या ऐसे मानिए कि मेरे पास एक मार्कर है जिसकी कीमत है 100 रुपये। अब मैंने किया क्या कि जब मेरे पास मार्कर है, या मैंने मार्कर बनाया, एक मार्कर मैंने बनाया, और इस मार्कर की कीमत मैंने कितना अंकित किया, या इसके प्रिंट रेट जानते हैं ना, अंकित मूल्य, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी जो है प्रॉफिट लॉस में। तो मान लेता हूं कि मेरे पास ये मार्कर था 100 रुपये का, और मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया 150 रुपये का। भैया मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया 150 रुपये का, तो मेरे लिए तो सीपी कितना हुआ 100 रुपये, ठीक बात। अब इस पे मैंने मार्क प्राइस कितना किया, मतलब इस पे अंकित कितना किया, तो मैंने जो है 50% बढ़ाकर जो है, यानी कि मैं 50% बढ़ाकर इस पे मार्क प्राइस कर देता हूं 150 रुपए। कितना कर देता हूं 150। 100 रुपए की वस्तु थी, 50% मैंने बढ़ाकर अंकित कर दिया, ठीक, 50% बढ़ाकर। अब देखो बात समझिएगा, सीपी से मैंने एमपी को कितना बढ़ाकर अंकित किया, तो भैया 50%। तो ये जो 50% है सीपी से एमपी को जो बढ़ाया गया है, इसको कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। इसको क्या कहते हैं, मार्कअप परसेंटेज। अब आगे देखिएगा भाई, दुकान में जब ये गई बिकने के लिए, तो इस पे स्टिकर कितने का लगा हुआ है, 150 रुपए का। आप मान लीजिए कोई एक बच्चा आया खरीदने के लिए, तो उसने देखा कि इस पर कितना लिखा हुआ है, 150 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं भाई, हम 150 रुपये में नहीं ले पाएंगे, आप इस पे जो है कुछ कम में दीजिए या कुछ हमको छूट दीजिए। तो दुकानदार ने क्या किया कि दुकानदार ने कहा चलो भाई अच्छा ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो हम आपको 20% का छूट दे रहे हैं। कितने का छूट दे रहे हैं, तो इसने जो है 20% का छूट दे दिया। कितने का, 20% का। किस पे दे दिया, 150 रुपए पे 20% का छूट दे दिया। तो 150 का 20% होता है 30 रुपए। कितना होता है, 30 रुपए। 30 रुपए का छूट दे दिया, तो वस्तु को कितने में बेच दिया उसने, 120 रुपए में बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। ये मतलब एसपी आ गया। क्या हो गया, ये एसपी आ गया, एसपी आ गया, ठीक। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने कहा कि मेरे पास एक मार्कर था, मार्कर 100 रुपए का था मेरे लिए, मैंने उस पर स्टिकर लगाया 150 रुपए का, तो मैंने कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया, 50% बढ़ाकर अंकित किया। तो ये जो 50% बढ़ाकर अंकित किया हूं, इसको कहते हैं मार्कअप परसेंटेज, इसको कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। अब क्या हुआ कि दुकान में ये चीज पहुंची है, तो उस पर लिखा हुआ है 150 रुपए, लेकिन कोई बच्चा खरीदने गया तो भाई कहता है कि हमारे पास 150 रुपए नहीं है, ऐसा है आप इस पर कुछ छूट दीजिए या कुछ कम में दीजिए। तो दुकानदार ने कहा ऐसा है भाई, चलिए अच्छा हम आपको जो है 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो 150 पर 20% का डिस्काउंट, तो 150 का 20% होता है 30 रुपए, मतलब 150 पर 30 रुपए की छूट दे दी। तो 30 रुपए की छूट दे दी, तो वस्तु कितने की ले गया बच्चा, 150 रुपए की वस्तु को खरीद ले गया।
इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब यहां से अगर हम देखें तो कई चीजें क्लियर होती हैं, बेसिक सी। सबसे पहला नंबर देखते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज की गणना करनी हो तो डिस्काउंट परसेंटेज की गणना करने के लिए क्या क्या चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज की गणना करने के लिए कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट रुपए में और गुणे में क्या हो जाएगा 100। बात को समझिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट इन रुपीज इंटू 100 बटे में हो जाएगा। देखो, डिस्काउंट की गणना हमेशा मार्क प्राइस पर की जाती है, मतलब उसके अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा MP, मतलब मार्क प्राइस। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंटेज की अगर गणना करना हो तो हमको क्या चाहिए, कितने रुपए का छूट मिला, गुणे में 100 बटे में। ध्यान रखना हम किसके आधार पर डिस्काउंट की गणना करते हैं, तो हम अंकित मूल्य के आधार पर गणना करते हैं। इतनी बात, ये बेसिक सी चीज क्लियर हुई। आप देखो एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पर SP को अगर ध्यान से देखूं, SP को मतलब विक्रय मूल्य कर अगर देखा जाए, इस पूरे ग्राफ में विक्रय मूल्य को अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखता है कि विक्रय मूल्य किस तरह से बन सकता है। एक तो बन सकता है कि जब हम क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दें, क्या करें, प्रॉफिट को जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अरे भाई, विक्रय मूल्य बनाने के लिए आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। ये किसके बराबर हो सकता है, अब देखो ये दूसरे तरीके से किसके बराबर हो सकता है, यह बराबर होगा, या तो आप इसी को कह सकते हैं कि अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दीजिए, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दीजिए, तो ये दोनों ही बातें बराबर होंगी। तो ये वाली बात आपको नोट करनी है, ठीक है। यानी कि SP को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं कि जितना क्रय मूल्य है वो कितने का लाभ हुआ, इनको जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा, या फिर इसी को अगर डिस्काउंट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम उस तरह से अगर देखेंगे तो अंकित मूल्य में से जितने रुपए का छूट दिया है उसको घटा देंगे तो वह भी क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, ठीक। अब देखो, अब यहीं पर एक चीज और देखेंगे, अब यहीं पर हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना कि जैसे मैं कहूं कि कोई वस्तु है मेरे पास 200 रुपए की है, इसको 10% के लाभ पर बेची गई है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 110% डायरेक्ट निकाल दे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई वस्तु मेरे पास 200 रुपए की है और 10% के लाभ पर बेचना है, तो आप डायरेक्ट ये भी तरीका अपना सकते हैं कि 200 का 110% डायरेक्ट निकाल दें। ऐसा होता है अगर हानि पर बेच रहे होते हैं तो यहां पर हम 10% की हानि होती तो हम इसको 90% पर बेच रहे होते, इस तरह से हो जाता विक्रय मूल्य। अब देखो, इसी का यूज करते हुए एक फार्मूला हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये आपका CP है, आप इसको जो है P% लाभ पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट लाभ पर, अच्छा ये चीज नोट कर लिए होंगे। अब देखो, अब अच्छा इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लिए होंगे, इसको मैं अच्छे से बताता हूं क्योंकि ये फार्मूला बनेगा और ये आपको काम आएगा। देखो, मान लेते हैं कि वस्तु आपके पास थी, मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका एक CP है और CP पर P% लाभ लेके वस्तु को बेची जाती है, P% लाभ लेकर बेची जाती है, और वही वस्तु को मान लो उस पर अंकित मूल्य है MP, कितना है MP, और इसको D% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट, D% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, SP आएगा। भाई आप या इस तरह से सोचो, दोनों तरीके से सोचो, आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ दे रहे हैं,
प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं तो क्या बनेगा, एसपी बनेगा। या फिर आप एमपी में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो क्या बनेगा, एसपी बनेगा। दोनों ही केस में बनेगा। तो आप इसको इस तरह से देखिए, अगर पी सीपी किसी का क्रय मूल्य सीपी है, उस पर पी परसेंट का लाभ लेंगे तो डायरेक्ट 100 प्लस पी परसेंट होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट 100 प्लस पी परसेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो बराबर अब अच्छा ये यहां नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहां परसेंटेज लगेगा, सॉरी 100 प्लस पी और कोष्टक के बाहर हो जाएगा परसेंटेज। अब इसी तरह से देखो ये क्या बना, ध्यान से देखा करो, ये क्या बना, विक्रय मूल्य बना है। अभी मैंने बताया कि जैसे वस्तु 200 रुपए की है, आप 10% का लाभ लेते हैं तो ये डायरेक्ट 110% हो गया, तो ये क्या बना, विक्रय मूल्य बना। उसी तरह से इसको देखो, आप इसको देखो, सीपी उसका क्रय मूल्य था, मैंने पी परसेंट का लाभ लिया तो 100 प्लस पी परसेंट पर बेचा गया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एमपी के सापेक्ष। तो मान लो कि किसी वस्तु पर एमपी लिखा हुआ है, अंकित मूल्य अंकित है, उस पर आपने डी परसेंट का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, तो आपने बेचा उसको 100 माइनस डी परसेंट डिस्काउंट। कितने पर बेचा, 100 माइनस डी परसेंट डिस्काउंट। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि भैया ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इसीलिए तो मैंने इनको बराबर का चिन्ह लगाया है। कोई मैंने अलग से तो रूल नहीं लगा दिया, भैया ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है उसी वस्तु का। तो आप यहां से एक फार्मूला देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन जाएगा सीपी अपान एमपी। क्या ये दिख रहा है, देखो ये सीपी है, एमपी को मैंने नीचे ला दिया तो बराबर इधर क्या बचा, इधर बच गया 100 माइनस डी परसेंट। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में। तो 100 माइनस डी अपान में हो जाएगा 100 प्लस पी। क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी अपान में हो जाएगा 100 प्लस पी। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। तो कहीं पर भी अगर आपको दे दिया, मान लो कि सीपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, तो आप डायरेक्ट एमपी निकाल सकते हैं। या एमपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो आप सीपी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, सवालों में हम इसका यूज करेंगे जहां तक होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से बताने वाला हूं। यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। देखो आगे देखेंगे, चलो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, बच्चे मान लेते हैं कि एक वस्तु है, हमेशा हम 100 से ही करते हैं कैलकुलेशन जिससे कि आसान हो जाए सवाल। एक वस्तु है जिसका सीपी है 100 रुपए, जिसका सीपी कितना है 100 रुपए, और आपने जो है इस वस्तु को 50% बढ़ाकर मार्कअप किया, तो मतलब वस्तु को मार्कअप यानी कि एमपी हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 150 रुपए। 100 रुपए की वस्तु थी, 50% बढ़ाकर अंकित किया, तो मतलब कितना अंकित हुआ, 150 रुपए। अब आपने क्या किया कि बेचते समय आप या दुकानदार ने इस पे दे दिया आपको 20% का डिस्काउंट। कितने का दे दिया, 20% का डिस्काउंट। तो मुझको ये बताओ कि अगर आप 150 रुपए की वस्तु है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितने रुपए का छूट दिया, आपने छूट दिया है 30 रुपए का। कितने का छूट दिया है, 30 रुपए का। इसका मतलब जो इसको ले गया है ग्राहक, वो कितने में पाया है, 120 रुपए में पाया है, ठीक। वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की। फाइनली आपने उसको बेचा कितने में, 120 रुपए की। ध्यान से देखिए, वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की। फाइनली आपने अंत में देखा कि वो वस्तु बिकी है 120 रुपए में। तो क्या आप देख रहे हैं कि आपको फाइनली लाभ कितने का हुआ, तो लाभ दिख रहा है 20% का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 20% का आपको प्रॉफिट दिख रहा
है। अब देखो ये तो हो गया यहां से इस तरह से 100 मानकर, लेकिन अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, आप बात को समझिएगा, सवाल को पकड़िएगा। एक ही वस्तु है, पहले उसको आपने 50% बढ़ाया, पर एक वस्तु है पहले आपने उसको 50% बढ़ाया, फिर आपने 20% घटाया, उसी पर देखो ये यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 100 रुपए की वस्तु थी, पहले आपने 50% बढ़ाया, फिर उसी वस्तु को आपने 20% घटाया। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? घटाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल को देखने से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्रमागत या सक्सेसिव परसेंटेज का रूल चल रहा है। क्या लग सकता है? यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज का रूल चल रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपने जो है 50% क्या किया है? आपने बढ़ाया है। क्या किया है बच्चे? बढ़ाया है। फिर इसके बाद क्या किया है? 20% आपने इसको घटाया है। ये तो था बढ़ाया था, ये आपने घटाया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला बताया था? क्या बताया था? कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला बताया गया था। आपको याद होगा, ये सारे के सारे परसेंटेज में है, ये बताया गया था। अगर ये बताया गया था याद है तो देखो यहां पर ओ वाला प्रॉफिट जो हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर प्रॉफिट निकालना हो, ये जो 20% आया है, अगर इसको हम फार्मूले से निकालना चाहते हैं, ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखो आपने पहले 50% बढ़ाया है तो ये प्लस में होगा। फिर आपने क्या किया कि 20% का डिस्काउंट दिया, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस का 20%। अब देखो प्लस माइनस का यहां पर चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 50 गुणे 20 बटा 100। अब आप इसको काट देंगे, देखो हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 10 इधर हो जाएगा, तो 20 10 30 हो जाएगा। 50 में से 30 घटेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 20% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है? 20% का। तो आपने एक चीज देखा कि ये चीज करने के बजाय हम इस तरह के सवाल में सक्सेसिव परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया तरीका। अब देखिए ये तो हो गया सक्सेस। अच्छा यहां से समझ में आ रहा है ना, सक्सेसिव परसेंटेज है एक ही वस्तु के क्रय मूल्य को पहले आप बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, कई बार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आप जो है ये वाला फार्मूला लगाकर कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का। ठीक, ये हो गया। अगर आपको याद हो कुछ बच्चों को, तो मैंने इस सवाल को रेशियो मेथड से भी बताया था। किससे बताया था? आप इसको रेशियो मेथड से भी मैंने आपको बताया था, और ये सबसे आसान तरीका होता है रेशियो मेथड। क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है। आप मुझको यहां पर बताओ कि ये है 50%। अब आपको पता है 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, और फिर क्या है? फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है कमी या छूट, तो 20% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 1/4। ठीक, अब ध्यान से सुनना, आपने सीपी वस्तु का कुछ सीपी था, उस पे आपने बढ़ाकर अंकित किया, मार्क प्राइस अंकित किया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चीजों को समझना। अच्छा आप कहें तो मैं इसको हटा दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उतने में समझाऊंगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसको मैं हटा रहा हूं। उसी चीज को इधर देख लीजिए, उसी चीज को इधर देख लीजिए। यहां पर क्या है कि 50% बढ़ाकर अंकित किया का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 की वस्तु थी, आपने 1 बढ़ाकर अंकित किया, मतलब 3 अंकित किया उस पर। मतलब वस्तु का अगर सीपी 2 था तो आपने 1 बढ़ाकर अंकित किया है। मतलब इधर देखना, वस्तु का सीपी का एमपी से अनुपात हम निकाल सकते हैं। यानी कि वस्तु का सीपी अगर यहां पर कितना 2 है, तो एमपी ये है आपका, बढ़ाकर अंकित कर रहे हैं तो एमपी कितना हो जाएगा? 2 1 3। यानी अगर सीपी अगर 2 माना जाए तो एमपी इससे 1 ज्यादा मतलब 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना। अब क्या किया गया कि मार्क प्राइस पर 20% का छूट दिया गया। तो छूट दिया गया तो ये बनेगा क्या? एसपी बनेगा। छूट देके जब बेचेंगे उसको तो क्या होगा? एसपी। तो आप देखो, अगर 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 उसका एमपी पर छूट दे रहे हैं ना, अगर उसका एमपी होगा 4, अगर एमपी होगा 4 तो उसका एमपी पर 1 की छूट दे रहे हैं, 1 की छूट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 3।
भाई एमपी से एसपी का यहां पर रेशियो बनेगा। अगर उसका एमपी है 4 तो उस 4 की वस्तु को आप बेच कितने में रहे हैं, तो आप एक छूट पर बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं आप 3 पर, मतलब बेच रहे हैं आप 3 पर। देखो, अच्छा देखो ये एक गड़बड़ हो गया यहां पर, ये 20% का 1/5 होगा, बाई मिस्टेक लिख गया है। कितना होगा 1/5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी उसका ये 20% का छूट दिया गया है। चीजों को ध्यान से समझना, एमपी पर 20% का छूट दिए हैं, मतलब अगर एमपी अगर 5 है तो आपने एक छूट देके बेच दिया, मतलब एसपी कर दिया। तो मतलब अगर एमपी उसका 5 रहा होगा तो उस पर 1 की छूट दे दिया, तो मतलब बेचा कितने में, एसपी कितने में किया, 4 में किया है। कितने में किया है, 4 में किया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसको क्या बताया था, ये इससे ऐसे काट सकते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, तो आप इधर देखेंगे कितना बचेगा सीपी, और इधर आ जाएगा एसपी। कितना आ जाएगा एसपी बराबर, इधर भी काट सकते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा, देखो इधर बचा 5 और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया, देखो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, मतलब ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। मतलब वस्तु थी 5 की, आपने बेचा कितने में, 6 की। वस्तु थी 5 की, आपने बेचा कितने में, 6 की। तो कितना लाभ लिया, 1 का। तो क्या आप लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं गणना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो लाभ कितने का, 1 का, गुणे में क्या हो जाएगा 100, बटे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना यहाँ पर है 5, काट देंगे कितना आ जाएगा 20%। 20% देखो इसी के बराबर आ गए। तो मैंने आपको 3 तरीका इसमें बता दिया, एक तो बता दिया ये 100 मानकर, और एक बता दिया सक्सेसिव परसेंटेज, और ये है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार छूट दिया जाएगा, तब भी इसी से सवाल लग जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग इस तरह से। और इसी में आपको जो मैं सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला बताया था, अगर वहां से अगर डायरेक्ट आप फार्मूला अगर देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज मार्क प्राइस, मार्क परसेंटेज यानी जितना मार्कअप परसेंटेज बढ़ाया गया है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और यहां पर माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस m इंटू डी बटे में हो जाएगा 100, बटे में हो जाएगा 100। इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं, कट ही जाना। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, नोट करो तुरंत। चलो चलो देखो, अभी तो ये सिंगल छूट वाला था, सिंगल छूट वाला। अगर कई छूट हो देखो कैसे करेंगे, हटा दें। आप लोग एक एक चीजें नोट करते जाइएगा, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसका सारा। देखो मान लो भाई आपके पास 100 रुपए की वस्तु थी, सपोज करो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है ना। आपने जो है इस पे मार्कअप परसेंटेज किया 50% बढ़ाकर, कितना बढ़ाकर 50% बढ़ाकर, मतलब 100 की वस्तु बिकेगी 150 में। ये हो गया एमपी, ये हो गया सीपी, और ये हो गया एमपी। तो आपने इस पर जो है 20% का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का मतलब 150 का 20% होता है 30 रुपए, तो 30 रुपए का छूट दे देंगे 150 पे, तो ये वस्तु कितने की हो गई, 120 रुपए की। ठीक, अभी जो खरीदने वाला है भाई, दुकानदार ने 20% का अपनी तरफ से छूट दिया, 120 रुपए की वस्तु बिकनी चाहिए, लेकिन जो खरीदने वाला कह रहा नहीं 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 इतने में नहीं, और छूट दीजिए हमको। तो भाई और छूट देने का उसने कहा कि चलिए भाई अच्छा आप जो है ज़्यादा जो है फोर्स कर रहे हैं, तो हम आपको 10% का डिस्काउंट और देंगे। कितने का देंगे, 10% का डिस्काउंट और देंगे। तो देखो 120 का 10% होता है 12, मतलब 12 रुपए का और छूट दिया, तो वस्तु कितने में हो गई, एसपी, मतलब फाइनली जो है ग्राहक ने 108 रुपए में ले ली। तो ये क्या बन गया, आपका एसपी बन गया। फाइनली ग्राहक ने कितने रुपए में ले लिया, 108 रुपए में ले लिया। 100 रुपए की वस्तु थी, फाइनली बिकी कितने में, 108 रुपए में। तो अगर आप अपना यहां से डायरेक्ट परसेंटेज लाभ देखेंगे तो आपको दिख रहा है 8%। देखो 100 से ज्यादा कितना है, 8, तो 8% का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब इसी चीज को हम लोग रेशियो मेथड से देख सकते हैं।
अब देखो रेशियो मेथड से हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि रेशियो मेथड का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए उसी को ज़्यादा मान्यता देंगे। पहले आपने 50% बढ़ाया, क्या किया 50%। देखो पहले आपने 50% बढ़ाया, तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2। तो मतलब 2 की वस्तु पर आपने अंकित कर दिया 3, 2 की वस्तु पर आपने अंकित कर दिया 3, ध्यान देना। अब आपने 20% का छूट दिया, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, इसका मतलब कितना था 1/2, 2 की वस्तु पर 1 बढ़ा दिया तो 2 की वस्तु को 3 में बेचा। अब देखो आगे क्या है कि आपने जो है कितने का छूट दिया 20%, मतलब 5 की वस्तु थी उस पर 1 का छूट दे दिया, तो 5 की वस्तु को आपने बेच कितने में दिया 4 में बेच दिया, ठीक। अब दुकानदार ग्राहक फिर से कहता है कि 10% का छूट और चाहिए मुझको, तो 10%। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, कितना होता है 1/10 होता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 की वस्तु को 1 के कम पर बेचेगा, मतलब वो बेचेगा 9 पर। अब देखो ये चीजें बार बार लिखने की इधर वाली जरूरत नहीं, वो आपस में कट जाती हैं। इसमें केवल बचता है सीपी और लास्ट में एसपी। क्या बचेगा, ये जो आएगा ये सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, क्या आएगा सीपी से एसपी का रेशियो फाइनली आता है। तो आप देखो आपस में कुछ कट रहा है, इधर इधर से काटते हैं रेशियो की, इधर इधर ऐसे क्रॉस काट सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, क्रॉस में काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं और पैरेलल में भी काट सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 और कुछ कटेगा 2 एकम 2, नहीं तो काटने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ नहीं काटते हैं क्योंकि ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो 5 दूनाई 10 दहम में 100, तो कितना आ गया ये हो गया 100 रेशियो। 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 36 तिक्का होता है 108, कितना होता है 108। मतलब ये क्या है, ये है आपका सीपी, ये क्या है सीपी, और ये क्या है आपका एसपी। मतलब 100 रुपए की वस्तु को आपने कितने में बेच दिया 108 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु को आपने बेचा कितने में 108 रुपए में बेचा। तो आपको परसेंटेज दिख रहा है, कितने का लाभ दिख रहा है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 100 दिया है तो परसेंटेज लाभ हो जाएगा 8% का। कितने का दिख रहा है 8%। देखो यहाँ पर भी तो 8% का आया था। तो ये हो गया रेशियो मेथड। आप रेशियो मेथड को ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि कई बार अगर छूट वाले प्रश्न आ जाएं तो आप रेशियो मेथड को लगाकर आसानी तरीके से क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, ठीक। हो गया, चलो अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लीजिए। ये हो गया आपका, जब 2 3 4 कई बार छूट दिए जाएं उससे उन सवालों को ऐसे लगा लेंगे। अब देखो, जब ध्यान दीजिएगा, जब कोई छूट या डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मुझे केवल बताना है, सब लोग जानते होंगे। जब कोई डिस्काउंट ना दिया जाए या नहीं दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि आपने जो है उसको जो है अगर कोई छूट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब सीधा से निकल रहा है कि जो एसपी होगा वह मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। आप खुद ही सोच के बताओ कि अगर दुकान, मान लो इस मार्कर पर 150 रुपए का प्रिंट है, अब आप लेने गए और दुकानदार ने, आपने कहा कि भाई इस पे कुछ छूट दिए, दुकानदार ने कहा कि कोई छूट नहीं है, तो मतलब आपको 150 रुपए में खरीदना पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एसपी, दुकानदार का एसपी और मार्क प्राइस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मतलब जितना अंकित है उस पे, जैसे मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाइए तो क्या करते हैं वो लोग, जितना लिखा होता है उतने का ही देते हैं। तो दुकानदार क्या कह सकता है कि जितना मेरा विक्रय मूल्य है उतना ही क्या है मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस के बराबर मेरा विक्रय मूल्य है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें होती है, और वह कंडीशन होती है ना तो लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप इसको इंग्लिश में अगर कहें तो नो प्रॉफिट नो लॉस। थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लें, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हो गया, हिंदी वाले लिख लेंगे ना तो लाभ ना तो हानि। वो कंडीशन कब बनती है, जब सीपी किसके बराबर हो या एसपी किसके बराबर हो, जब एसपी बराबर होगा सीपी के। ये तभी हो सकता है
कि जितने रुपए की वस्तु है, जितने रुपए की, मान लो मैंने इसको 100 रुपए की लाया हूं, तो मुझको इसको 100 रुपए में ही बेचना होगा, तभी ना तो मुझको लाभ होगा ना हानि होगी। यही तो है मतलब, आसान सी बात है। तो ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन। ठीक, तो चले इसमें देखो सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। अब आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, और अगर उसमें कुछ चीजें आएंगी सीखने वाली चीजें कॉन्सेप्ट टाइप में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज इसमें यहीं तक कहो तो रखे, कहो तो 2-4 सवाल भी करा देते हैं। चलो देखो 2 सवाल देख लो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कह रहा है, यह सवाल आया हुआ है, बिल्कुल टुच्च सवाल है, लेकिन ये एसएससी 2017 के सवाल में आया है। 2017 सीजीएल मेंस में आया हुआ था। या बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की, कितने की, 28% की छूट देता है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर कितने का, 30.8 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। जब ये सवाल आया है तो देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो लगाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दिया क्या है, कह रहा अंकित मूल्य पर 28% की छूट देते हैं और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो भैया लाभ कितने का कमाता है, 20% का प्रॉफिट उसको बताया गया है। देखो इधर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, उसने बताया है कि 20% का लाभ कमाता है। थोड़ा से आगे सवाल पढ़ो, कह रहा यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि अगर रुपए में लाभ, रुपए में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इन रुपीज का चिन्ह बना देता हूं, इन रुपीज में कितने कमाता है, 30.8 रुपए का। अब बात को पकड़ना, बिल्कुल आसान सा तो क्वेश्चन है भैया। परसेंटेज में कह रहा है कि 20% का लाभ लेता है, जबकि रुपए में कह रहा है कि 30.8 रुपए का लाभ लेता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही बातें बराबर हैं भाई। परसेंटेज में कहा है, एक तरफ रुपए में कहा है, तो दोनों ही बातें बराबर हैं। तो हम कर देंगे 20% बराबर हो जाएगा 30.8 रुपए के। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों चीजें, एक ही चीज को दो तरीके से कहा है, एक को रुपए में कहा है, एक को परसेंटेज में कहा है, लेकिन बातें तो दोनों बराबर है। परसेंटेज अगर लाभ, चाहे आप परसेंटेज में से कहिए चाहे रुपए में कहिए, लाभ तो बराबर होना चाहिए। तो भैया 20% बराबर 30.8 के हो जाएगा। तो लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो जब 20% बराबर इतना, तो आप क्या 100% नहीं निकाल सकते हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा। देखो अब आप इसको कई तरीके से निकाल, इसको 100 बनाने के लिए आप 5 से गुणा करेंगे। देखो इसको 100% बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, या फिर क्या करेंगे, 100% बराबर जो मैं आपको सिखाता चला आ रहा हूँ, 30.8 गुणे में हो जाएगा 100। निकालना कितना है हमें, 100% बटे में आ जाएगा 20, बटे में क्या हो जाएगा 20। परसेंटेज दोनों कट जाते हैं, देखो यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट कट जाता है, इसलिए हम यहाँ नहीं रखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 पंचे 100, अब गुणा कर लीजिए, 5 8 40 की 4, और ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि ये हो जाएगा 154 रुपये। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वह आएगा 154 रुपये। आपका अंकित मूल्य जो दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल में आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। सवाल में गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है जिससे गुमराह हो जाते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, बस जिसने इसको फोकस कर लिया तो वो फंसा रह जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। 154 रुपये आंसर आएगा। अगला देखो, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या कहा है, करा एक वस्तु का अंकित मूल्य है 774 रुपए। अंकित मूल्य मतलब एमपी दिया हुआ है आपके पास, एमपी दिया है 744 रुपए है।
कह रहा X% की छूट देने के बावजूद Y% का लाभ कमाता है। ठीक बात है। कह रहा यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 14/7% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप देखना कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, वह दिया है कि अगर छूट नहीं देता, अगर छूट नहीं देता तो उसको लाभ होता 14/2/7% का। अब आपको पता होना चाहिए कि 14/2/7% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। कितना होता है? 1/7। अब देखो यहीं से कहानी को पकड़ना है। कितना? 1/7। कितने का लाभ होता है? कितने का लाभ होता है? 14/2/7% का लाभ होता है जब वह छूट नहीं देगा। जब वह छूट नहीं देगा मतलब अगर छूट नहीं देगा तो मैं पहले कॉन्सेप्ट में बताया हूं कि अगर छूट नहीं देता है तो उसको एसपी कितने में करना पड़ेगा? जितना मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देगा वो वस्तु को। तो आप ये बताइए कि उसको अगर छूट नहीं देता है तो लाभ कितने का होता है? 14/2/7। इसका मतलब 1/7, मतलब अंकित मूल्य पर। मतलब अगर वस्तु थी 7 की, मतलब उसका अगर सीपी 7 है तो लाभ कितने को होता है? 1 का। अरे 7 का 14/2/7% होता है 1। यानी कि वस्तु का जो अगर हम मार्क प्राइस देखें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। कैसे? देखो वस्तु थी 7 की, उस पर लाभ लिया कितने का? 1 का। तो वस्तु बेचा कितने में? 8 का। मतलब वस्तु का विक्रय कितना हुआ? 8 का। लेकिन सवाल में समझिएगा, उसने कहा है कि यदि छूट नहीं देता, तो अगर बच्चे छूट नहीं देता तो मतलब ये हुआ कि एसपी एमपी के बराबर हो गया। अगर वह छूट नहीं देगा तो इसका मतलब एसपी जो है एमपी के बराबर होगा। क्या ये बात को आप पकड़ पा रहे हैं? तो अगर एसपी एमपी के बराबर होगा तो अब देखो यहां पर एमपी कितना है? 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। जबकि एमपी सवाल में दिया गया है कितना है? 774। अंकित मूल्य कितना है? 774। तो ये कितना हो जाएगा? 774 के बराबर। आपसे सीपी पूछा, सीपी कितना है? 7। जब 8 बराबर 774 के तो 7 बराबर हो जाएगा 7 यूनिट बराबर हो जाएगा। निकाल लेंगे, 8 से काट दो। 8 9 72 और 8 त्रिका 24, तो ये हो जाएगा 93 × 7। तो 7 त्रिका 21 1 और 9 63 2 65, ये हो जाएगा 651 रुपये। कितना बनेगा? 651 रुपये। बेसिक सवाल है, डिस्काउंट थोड़ा से कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है ना? तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं। अब आगे के लेक्चर में जो है सवालों की श्रृंखला को शुरू किया जाएगा। अब उसमें जो है सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार।